Hello बच्चों, how are you? Today we are going to learn our NCERT class 5th EVS book chapter number 22 On the Move Again। तो ये कहानी है एक बच्चे की, उसका नाम है धानु's village। Today all the relatives have come to धानु's house to celebrate दशहरा। तो आज धानु के घर पे सारे रिश्तेदार आए हुए हैं दशहरा मनाने के लिए। They have कम विद दियर लगेज इन दियर बुलक कार्ट्स। और वो अपने सामान के साथ आए हैं, जो उनकी बैलगाड़ी है उसमें सामान रख के वो अपने साथ लाए हैं। धानु's फादर इज़ द इल्डेस्ट इन द फैमिली। धानु के पिता जो हैं वो अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा बड़े हैं। सो ऑल द फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड एट दियर हाउस। तो इसलिए सारे त्यौहार उनके घर पे मनाए जाते हैं। धानु's मदर आई, धानु अपनी मदर को कहता है आई। द वाइफ ऑफ मदर्स ब्रदर मामी, और उसकी मम्मी के भाई की वाइफ यानी कि उसकी मामी। एंड वाइफ ऑफ फादर्स ब्रदर, फादर का ब्रदर कौन होता है? अंकल। तो वो कहता है उस अंकल की वाइफ को काकी। आर बिजी मेकिंग पूरन पोली, और वो लोग पूरन पोली बनाने में बिजी हैं। स्वीट रोटी मेड फ्रॉम जैगरी एंड ग्राम। पूरन पोली क्या होता है? चने और गुड़ की मीठी रोटियां। अलॉन्ग विद दिस स्पाइसी कढ़ी डिश इज आल्सो मेड, और इसके साथ स्पाइसी मसालेदार कढ़ी डिश भी बनाई गई है। द डे पासेस इन लाफिंग एंड चैटिंग, पूरा दिन हंसते बात करते गुजर गया। बट बाई इवनिंग एवरी वंस मूड चेंज, लेकिन शाम को हर किसी का मूड चेंज हो गया। द वुमेन एंड द चिल्ड्रन बिगेन टू पैक दियर लगेज, और महिलाओं और बच्चों ने अपने अपने सामान को पैक करना शुरू कर दिया। द मैन सिट डाउन विद द मुकद्दम एजेंट हु लेंड्स मनी। तो अब जो पुरुष थे वो मुकद्दम के साथ मीटिंग कर रहे थे बैठ के, जो कि एजेंट है हु लेंड्स मनी, जो उन्हें पैसे उधार देता है। द मुकद्दम गिव्स द डिटेल ऑफ लोन टेकन बाई ईच फैमिली, मुकद्दम ने डिटेल दी है लोन की प्रत्येक फैमिली को। Then the talks for the next few months began, और फिर डिटेल देने के बाद अगले कुछ महीनों की डिटेल के बारे में बातें हो रही हैं। द मुकद्दम एक्सप्लेन्स टू विलेजर्स, मुकद्दम ने विलेजर्स को बताया इन विच एरियाज आर दे वुड गो फॉर द नेक्स्ट 6 months, कि अगले 6 महीने के लिए उन्हें किन एरियाज में जाना है। ही आल्सो गिव देम सम मनी एज लोन, और उनको कुछ पैसे भी देना चाहते हैं लोन की तरह। फॉर दियर एक्सपेंसेस, उनके खर्चों के लिए। एवर सिंस धानु रिमेंबर्स, जहाँ तक धानु को याद है। दिस हैज़ बीन द रूटीन, यह एक रूटीन था। देखो यहाँ पर ये मीटिंग चल रही है, ये जो बैठे हुए हैं ये हैं मुकद्दम, और ये सारे गांव के लोग हैं जो कि मीटिंग कर रहे हैं पैसे उधार देने के लिए। और ये मीटिंग चल रही कि अब उन्हें कहाँ जाना है और कैसे वर्क करना है। और यहाँ पर बन रही है हमारी पूरन पोली, जो कि चने और गुड़ की मीठी रोटियाँ होती हैं विद स्पाइसी करी। तो ये सेलिब्रेशन चल रहा है। नाउ नेक्स्ट इन द चैप्टर, फैमिलीज लाइक धानु's वर्क ऑन द लैंड्स ऑफ बिग फार्मर्स टिल दशहरा। अब जो धानु की जैसी फैमिलीज होती हैं वो दशहरे तक तो बड़े बड़े किसानों की खेतों में काम करती हैं। बिफोर द रेनी सीजन, बरसात के दिनों से पहले। मेनी अदर फैमिलीज आल्सो वर्क ऑन सच लैंड, कई अन्य फैमिलीज भी इस तरीके के खेतों पर काम करती हैं। दे अर्न जस्ट इनफ मनी टू कीप देम गोइंग थ्रू दीज मंथ्स, वो थोड़े से पैसे पर्याप्त कमा लेते हैं इन महीनों में। बट हाउ टू मैनेज द रिमेनिंग 6 months, लेकिन बचे हुए 6 महीने वो कैसे मैनेज करें। When there is no rain, जब वहाँ पर बारिश नहीं होती है। नो वर्क इन द फील्ड्स, और खेतों में कोई काम नहीं रहता। सो everyone borrows money from the मुकद्दम, इसलिए सभी लोग, ये जो मुकद्दम बैठे हैं, इनसे पैसे उधार लेते हैं। टू पे बैक दिस मनी, और इस पैसे को वापस करने के लिए दे हैव टू वर्क फॉर मुकद्दम, और उन्हें मुकद्दम के लिए काम करना होता है। मुकद्दम इज एन एजेंट फॉर शुगर केन फैक्ट्रीज, ही हेल्प्स देम टू फाइंड वर्क इन शुगर केन फील्ड्स, और मुकद्दम जो हैं वो शुगर केन फैक्ट्री में वर्कर हैं, एजेंट हैं। तो वो इनको शुगर केन फील्ड्स में, गन्ने की खेतों में काम ढूंढने में मदद करते हैं। टेल
डिड ऑल द फार्मर्स इन धानुस विलेज हैव देयर ओन लैंड? क्या सभी किसानों के पास धानु के गांव में उनके अपने खेत हैं? नहीं हैं। ड्यूरिंग व्हाट टाइम ऑफ द ईयर डिड धानुस फैमिली गेट वर्क इन विलेज? किस समय धानु की फैमिली को गांव में काम मिल जाता है? तो जब दशहरे तक तो काम मिल जाता है, उसके बाद नहीं मिलता है। ड्यूरिंग व्हाट टाइम डिड दे नॉट हैव वर्क? इन रेनी सीजन दे डिडंट हैव एनी वर्क। डू यू नो ऑफ एनी फैमिलीज लाइक धानुस हु हैव लीव देयर विलेज फॉर मंथ्स इन सर्च ऑफ वर्क? क्या आप किसी धानु के जैसे फैमिली को जानते हैं जो सर्च ऑफ वर्क में अपना गांव छोड़ देते हैं? थिंक एंड फाइंड आउट इफ पीपल इन धानुस विलेज डिडंट लीव द विलेज इन सर्च ऑफ वर्क व्हाट डिफ़िकल्टीज वुड दे फेस इन देयर ओन विलेज? अगर धानु के गांव के लोग अपना गांव नहीं छोड़ेंगे काम के लिए तो कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो उन्हें फेस करनी पड़ेंगी? इन धानुस विलेज देयर कैन बी नो फार्मिंग वेयर देयर इज़ नो रैन? धानु के गांव में कोई खेती नहीं होती है अगर कोई बारिश नहीं होगी। डू यू थिंक फार्मिंग कैन बी डन इवन विदाउट रैन वाटर? क्योंकि धानु के विलेज में कोई वाटर का और सोर्स नहीं है, जब रैनिंग होती है तभी वहाँ पर फसल हो पाती है। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि विदाउट रेन वाटर के फार्मिंग की जा सकती है, और की जा सकती है तो कैसे? क्या क्या तरीके हो सकते हैं खेतों में पानी देने के? तो कई सारे मेथड्स होते हैं जो आपने कई बार देखे भी होंगे। ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं, कैनाल्स होती हैं, और व्हील ऑफ वाटर लिफ्टिंग वाला भी आइडिया पुराने ज़माने में काम करता था। तो कई सारे इलेक्ट्रिक मोटर्स की मदद से आप पानी दे सकते हैं। तो आजकल तो कई सारे आइडियाज़ आ चुके हैं और आपको पता करना है आपके घर में कौन कौन से आइडियाज़ यूज़ होते हैं। इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीने, धानु, हिज पेरेंट्स, हिज काका एंड हिज 2 elder children, his mama, mommy and their 2 daughters and 40-50 other families from the village will stay away from home. अब अगले कुछ महीनों तक धानु, उसके पेरेंट्स, उसके काका, उनके दो बड़े बच्चे, उनके और धानु के मामा मामी और उनके 2 बेटियां और लगभग 40-50 जो और फैमिलीज़ हैं उनके गांव की, वो अपने घर से दूर रहेंगी। इन दीज 6 months, और इन 6 महीनों में, धानु एंड मेनी अदर चिल्ड्रन लाइक हिम विल नॉट बी एबल टू गो टू स्कूल। धानु और कई सारे और बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने के लिए योग्य नहीं हो पाएंगे, सक्षम नहीं होंगे। धानुज ओल्ड ग्रैंड मदर आंट हु कांट सी। अब धानु की जो बूढ़ी दादी माँ हैं और उनकी आंटी हैं जो देख नहीं सकती हैं, एंड 2 month old कज़न, और उनका 2 महीने का कज़न सिस्टर जो है वो वुड स्टे बैक इन द विलेज। वो गांव में ही रुकेंगे क्योंकि वो काम नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वो वहीं रुक जाएंगे। इन अदर होम्स टू द ओल्ड एंड द इल पीपल स्टे बिहाइंड। और अन्य घरों में भी ऐसा ही है, वहाँ पर बुजुर्ग और बीमार लोग वहीं पर रुक जाएंगे। धानु मिसेस हिज ग्रैंड मदर अ लॉट। धानु अपनी दादी को काफ़ी ज़्यादा मिस करेगा। धानु ऑलवेज कीप वंडरिंग हु विल टेक केयर ऑफ हिज ग्रैंड मदर। वो धानु हमेशा ये सोचता रहता था, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि अब उसकी दादी माँ का ख्याल कौन रखेगा। बट व्हाट कैन धानु डू? लेकिन धानु अब इसमें क्या कर सकता है? ये हैं धानु की दादी माँ, इमेज में आपको दिख रही हैं यहाँ पर, और ये हैं धानु जो कि जा रहे हैं गांव छोड़कर, तो अपनी दादी माँ से मिलने आए हैं। नाउ थिंक फैमिली एंड मेनी अदर फ्रॉम द विलेज। धानुस फैमिली and many other from the village go far away for work, but some people stay back in the village. Why does this happen? धानु की फैमिली और बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो गांव से दूर चले जाते हैं फॉर वर्क, काम के लिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो गांव में ही रुके रहते हैं। और ऐसा क्यों होता है? तो जिन लोगों के पास गांव में काम है, उनके अपने लैंड हैं, तो वो वहाँ पर रुक सकते हैं। अब धानु की फैमिली के पास अपने कोई खेत नहीं है, या जो फैमिलीज़ वहाँ से जा रही हैं उनके पास अपना कोई काम नहीं है, तो उन्हें अपने एक्सपेंसेस को के लिए बाहर काम करना पड़ेगा। व्हेन धानु एंड अदर चिल्ड्रन लीव द विलेज, जब धानु और अन्य बच्चों ने गांव छोड़ते हैं फॉर 6 months, 6 महीने के लिए, व्हाट हैपन इन द विलेज स्कूल। तो गांव के स्कूल में क्या होता होगा? ऑब्वियसली गांव के स्कूल में वहाँ पर जब बच्चे ही नहीं होते होंगे तो पढ़ाई कैसे होती होगी। व्हाट अरेंजमेंट्स आर मेड एट योर होम फॉर ओल्ड एंड अनवेल फैमिली मेम्बर्स व्हेन एवरीवन गोज़ फॉर वर्क।
अब आपको बताना है कि क्या अरेंजमेंट्स होते हैं घर में जब कोई घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो या कोई अस्वस्थ व्यक्ति हो, फैमिली मेम्बर हो, जब आप घर से बाहर जा रहे हैं काम के लिए, तो क्या अरेंजमेंट उनके लिए किए जाते हैं। आफ्टर दशहरा द कारवां ऑफ दीज फैमिलीज वुड नाउ सेटल नियर द शुगर केन फील्ड्स। अब जो कारवां है इन परिवारों का, वो शुगर केन फील्ड्स के पास में और शुगर फैक्ट्रीज के पास में सेटल हो गया दशहरे के बाद। फॉर 6 months दे वुड स्टे इन दियर हट्स मेड ऑफ ड्राई शुगर कैन। अब वो अगले 6 महीनों के लिए उन्हीं अपने शुगर कैन गन्ने और इसकी पत्तियों की बनी हुई झोपड़ी में रहेंगे। द मैन विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो टू कट शुगर केन इन द फील्ड। और जो वहाँ पर मैन हैं वो सुबह जल्दी उठेंगे और गन्ना काटने खेतों में जाएंगे। द वुमेन एंड चिल्ड्रन टाई द बंडल्स ऑफ शुगर कैन। और जो महिलाएं और बच्चे होंगे वो बंडल्स को बांधेंगे, जो गन्ने के बंडल्स गन्ने काट कर बनाए जाएंगे उनको बांधेंगे। देन द बंडल्स आर टेकन टू द शुगर फैक्ट्री। और तब बंडल शुगर फैक्ट्री ले जाए जाएंगे। धानु ऑफन गोस विद हिज फादर। धानु अक्सर अपने पिता के साथ जाता। समटाइम्स दे स्पेंड नाइट्स आउटसाइड द फैक्ट्री। कभी कभी वो फैक्ट्री के बाहर रात बिताते हैं। ऑन बुलक कार्ट्स, बैलगाड़ी पर। देयर धानु प्लेस विद द बुलक्स एंड वांडर्स अराउंड। और धानु जो था वो बैलों के साथ खेलता और इधर उधर घूमता रहता था। एट द फैक्ट्री धानु's फादर गेट्स द शुगर कैन वेटेड एंड टेक्स अ रिसिप्ट। अब फैक्ट्री में धानु के फादर जाते तो वहाँ पर गन्ने का वजन किया जाता और उनको एक रसीद मिलती। अ नोट टू से हाउ मच शुगर कैन दे हैव गिवन। और उसमें एक नोट लिखा होता कि कितना ज़्यादा शुगर कैन उन्होंने दिया है। दे शो दिस रिसिप्ट to the agent and who then keeps an account of their loan। और वो ये रिसिप्ट किसको देते थे? एजेंट को देते थे, जो मुकद्दम एजेंट था। और फिर वो अपना अकाउंट देखता था लोन का। द एजेंट आल्सो गिव्स देम सम मनी। तब एजेंट उनको कुछ पैसे भी देता था। फॉर द नेक्स्ट वर्क्स एक्सपेंसेस। आगे काम करने के नेक्स्ट वीक के जो एक्सपेंसेस होने वाले हैं, जो खर्चे हैं, उसके लिए पैसे देता था। देन धानु आई एंड मामी टेक द चिल्ड्रन टू द नियर बाई विलेज मार्केट। तब धानु की आई और मामी बच्चों को पास के गांव की मार्केट ले जाती थी टू बाई आटा एंड द ऑयल फॉर द नेक्स्ट वीक। और वहाँ से वो आटा और तेल खरीदती थी अगले सप्ताह के लिए। समटाइम्स मामी बाइज लड्डूज फॉर द और सम स्वीट्स फॉर द चिल्ड्रन। कभी कभी मामी बच्चों के लिए लड्डू या फिर कुछ और मिठाइयाँ भी खरीद लेती थी। सी आल्सो बाइज पेंसिल्स एंड इरेजर एंड अ नोटबुक फॉर धानु। वह धानु के लिए पेंसिल, रबड़ और कॉपियाँ भी खरीदती थी। आफ्टर ऑल ही इज़ मामी इज़ फेवरेट। क्योंकि वह अपनी मामी का काफ़ी ज़्यादा फेवरेट था। बट धानु वॉन्ट बी यूजिंग दीज फॉर 6 months। लेकिन धानु इनको 6 महीनों तक यूज़ नहीं कर पाएगा। बिकॉज ही वॉन्ट बी गोइंग टू स्कूल। क्योंकि वह स्कूल ही नहीं जा पाएगा। अब जब वह अपने गांव से दूर आ गया है तो वह स्कूल कैसे जा पाएगा। मामी वांट्स धानु टू स्टडी एंड बिकम समबडी इन लाइफ। मामी चाहती हैं कि धानु पढ़ाई करे और वह अपनी लाइफ में कुछ बन जाए। सी डजंट वांट धानु टू मूव अराउंड विद हिज फैमिली लाइक दिस। वह नहीं चाहती कि धानु भी अपनी फैमिली के साथ इस तरीके से इधर उधर भटकता रहे। मामा एंड मामी टेल धानुस पेरेंट्स। मामा और मामी ने धानु के पेरेंट्स से कहा, नेक्स्ट टाइम व्हेन वी लीव, अगली बार जब हम आएंगे अवर विलेज, हमारे गांव से, आफ्टर दशहरा वी विल लीव धानु विद हिज दादी एंड चाची। तो हम धानु को उसकी दादी और चाची के पास छोड़ देंगे। ही विल गो टू स्कूल। वह स्कूल जाएगा लाइक अदर चिल्ड्रन, अन्य बच्चों की तरह, इन द विलेज, गाँव में। ही शुड कंटिन्यूस हिज स्टडीज़। वह अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेगा। ही शुड स्टडी फर्दर एंड बिकम समबडी। और वह आगे पढ़ाई करेगा और पढ़ लिख कर वो कुछ बन जाएगा। नाउ थिंक एंड टेल, वाई डज मामी विश दैट धानु शुड गो टू स्कूल फॉर द होल ईयर एंड स्टडी। मामी क्यों चाह रही थी कि धानु पूरे साल स्कूल जाए और पढ़ाई करे? क्योंकि वो चाहती थी धानु पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बन जाए। व्हाट हैपन्स व्हेन यू आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या होता है जब आप लंबे समय तक स्कूल जाने के लिए सक्षम नहीं हो पाते हैं। डिस्कस एंड राइट, धानु हैज़ टू गो विद हिज विलेज पीपल टू द अदर प्लेसेस। कैन देयर बी सम अरेंजमेंट ड्यूरिंग दैट टाइम सो दैट धानु कंटिन्यूज हिज स्टडीज? व्हाट काइंड।
अब धानु बाहर जाता है अपनी फैमिली के या और लोगों के साथ अन्य स्थानों पर जाता है, क्या वहाँ पर कोई ऐसे अरेंजमेंट हो सकते हैं ताकि धानु की पढ़ाई कंटिन्यू रह पाए? और हो सकते हैं तो आपको सोचकर बताना है किस तरीके के हो सकते हैं। डू यू नो ऑफ एनी जॉब्स वर्क विच आर पीपल हैव टू स्टे अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज फॉर मेनी मंथ्स? क्या आप किसी ऐसी जॉब या काम के बारे में जानते हैं कि लोगों को कई महीनों अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है? लुक फॉर एग्जाम्पल्स फ्रॉम दिस बुक एंड राइट। आपको इस बुक से देखकर बताना है और लिखना है व्हाट आर द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द लाइफ्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फार्मर्स। जो अलग अलग तरीके के किसान होते हैं उनकी लाइफ में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलरिटीज़ हैं, वो आपको पता करना है। What we have learnt, you have read about many kinds of farmers in different lessons in this book. आपने कई सारे फार्मर्स के बारे में पढ़ा है, जैसे दामजी भाई के बारे में पढ़ा है, हसमुख के बारे में पढ़ा है, ये जो किसान थे। तो ये था हमारा आज का चैप्टर एंड दिस वाज द लास्ट चैप्टर अवर एनसीईआरटी क्लास 5th ईवीएस बुक ऑन द मूव अगेन। तो इस चैप्टर में हमने सीखा पूरन पोली के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन आपसे मोस्टली पूछा जाता है कि पूरन पोली क्या है। तो पूरन पोली होती है चने और दाल की मीठी रोटियाँ जो कि दशहरे पर बनाई जाती हैं, दशहरे का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए। तो धानु की कहानी हमने पढ़ी, आपने भी कई सारे बच्चों की कहानियाँ ऐसे सुनी होंगी जिन्हें अपनी फैमिली के काम के चलते अपनी पढ़ाई को छोड़ना पड़ता है या कई सारे काम करने पड़ते हैं, छोटे बच्चों को भी। तो आपको पता करना है आपके टीचर्स से कि आपके आसपास कोई धानु है और अगर है तो आप उसकी हेल्प कैसे करेंगे। सो दिस वाज अवर द लास्ट चैप्टर ऑफ अवर क्लास 5th NCERT EVS book, now the move again, and I hope you all are learning this chapter and enjoying so much. We will meet in our next video. Thank you so much for the watching.